हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से राज्य के कार्यों में तेजी के साथ वृद्धि हुई और इस वृद्धि ने लोक प्रशासन का महत्व बढ़ा दिया। राज्य के उद्देश्य व कार्यों के संबंध में व्यक्तिवादी विचारधारा एक निषेधात्मक विचारधारा थी। देखिए, जो 20वीं सदी से पहले क्या था, राज्य के कार्यों में राज्य के हाथों में सभी कार्यों को नहीं सौंपा गया था। राज्य को कम से कम काम दिए जाते थे और 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभ था उसमें राज्य के कार्यों में तेजी के साथ वृद्धि हुई। इस वृद्धि ने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके महत्व को और बढ़ा दिया था। अगर हम बात करते हैं व्यक्तिवादी विचारधारा की, तो व्यक्तिवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं, विचारक हैं, उनका कहना था कि राज्य के कार्य क्या है, कम से कम होने चाहिए। इस विचारधारा का जो ये विचारधारा थी उसका स्थान आज के समय पर कल्याणकारी राज्य ने ले लिया है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आज राज्य व्यक्ति के जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों का नियमन व नियंत्रण करता है। मतलब क्या है, व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक जो भी कार्य किए जाते हैं वो क्या होते हैं, राज्य के कार्यों के तहत ही आते हैं, या ये कहें कि राज्य ही उन कार्यों का नियमन व नियंत्रण करता है। राज्य के कार्यों की जो सफलता है, राज्य ने जो कार्य बनाए हैं उसकी जो सफलता है या असफलता है उस व्यक्ति पर, उस पदाधिकारी पर निर्भर करती है जो क्या है, इन कार्यों का क्रियान्वयन करवाता है या क्या है, इन कार्यों को पूर्ण या संपूर्ण करवाता है। तो कार्य अगर सफल भी होता है या उस कार्य की जो असफलता है, इसका जो कारण होगा, ये कार्य उसकी सफलता और असफलता क्या है, उस पदाधिकारी पर निर्भर करेगी। कहा जाता है कि जैसे सरकार ने चाहे कितनी भी अच्छी कोई नीति हो, ठीक है, अगर उस नीति पे जो कार्य किया जा रहा है, अगर उस पदाधिकारी द्वारा वो कार्य अकुशलता से अगर किया जा रहा हो, अयोग्यता के साथ किया जा रहा हो, तो क्या होगा, वो चाहे कितनी भी अच्छी नीति क्यों ना हो, वो क्या होगी, आपकी असफल हो जाएगी। उसका जो परिणाम होगा वो असफलता ही होगा। लोक प्रशासन ही सरकार का वह अभिकरण है जो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करता है। इसे आधुनिक सभ्यता का हृदय भी कहा जाता है। आज प्रशासन इतना अधिक महत्वपूर्ण बन गया है, यह कहा जाने लगा है कि आधुनिक राज्य प्रशासकीय राज्य बन गया है। ठीक है, प्रशासन का इतना अधिक महत्व बढ़ गया है कि अब कहते हैं कि जो राज्य, आधुनिक राज्य प्रशासकीय राज्य बन गया है। समाज में शांति की व्यवस्था करनी हो या एकता स्थिरता हो, समाज में क्या हो, शांति स्थापित करनी हो या एकता को बनाए रखना हो, तो ये क्या कहा जाता है कि ये है प्रशासन का ही उत्तरदायित्व है, समाज में शांति को बनाए रखना। अब यहाँ पे पहले हम समझेंगे जो लोक प्रशासन है वो दो शब्दों से बना है, लोक और प्रशासन। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जो लोक प्रशासन है उसका जो जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो वो है आपके वुडरो विल्सन, जिनको क्या कहा जाता है, लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन कानून को व्यापक तथा व्यवस्थित रूप से लागू करने की अभिव्यक्ति है। विल्सन ने क्या कहा है कि जो लोक प्रशासन होता है वो कानून को व्यापक अथवा व्यवस्थित रूप से लागू करने की अभिव्यक्ति होती है। दूसरे विचारक हैं यहाँ पे एल डी वाइट।
तो इन्होंने क्या कहा है लोक प्रशासन के संबंध में कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति का निर्माण व उसे लागू करना होता है। ठीक है, लोक प्रशासन में क्या होते हैं, वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य है सार्वजनिक नीति का निर्माण करना और उन नीतियों के निर्माण के बाद उन नीतियों को लागू करना। उसके बाद है लूथर गुलिक ने कहा है कि लोक प्रशासन एक शासकीय विज्ञान है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, ये क्या है, एक शासकीय विज्ञान है। मार्शल ई डिमोक का मत है कि लोक प्रशासन कहाँ तथा कैसे से संबंधित है। ठीक है, कि शासन कहाँ और कैसे से संबंधित है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो लोक प्रशासन है वो सरकार के किस अंग से संबंधित है। ठीक है, तो इससे संबंधित दो दृष्टिकोण बताए गए हैं। फर्स्ट है आपका व्यापक दृष्टिकोण और सेकंड है आपका संकीर्ण दृष्टिकोण। तो जो व्यापक दृष्टिकोण में जो विचारक हैं उन्होंने क्या कहा है कि यह क्या है, सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है। कौन से तीन अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका। ठीक है, तो जो व्यापक दृष्टिकोण में जो विचारक है उनका मानना था कि जो लोक प्रशासन है वह क्या है, सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है। इसके जो समर्थक हैं वो है वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, मार्शल डिमॉक और फिफ्नर। इसी क्रम में अगर हम संकीर्ण दृष्टिकोण की बात करते हैं तो संकीर्ण दृष्टिकोण में जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि यह क्या है, केवल कार्यपालिका तक ही संबंधित है। फर्स्ट जो व्यापक दृष्टिकोण उसमें क्या कहा, तीनों अंगों से संबंधित है। लेकिन अगर हम संकीर्ण दृष्टिकोण की बात करते हैं तो संकीर्ण दृष्टिकोण में जो विचारक है उनका मानना है कि जो लोक प्रशासन है वो क्या है, केवल कार्यपालिका से संबंधित है। इसमें जो विचारक हैं वो है साइमन, लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल और विलोबी। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लोक प्रशासन से संबंधित दो दृष्टिकोण हैं। स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि जो लोक प्रशासन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। तो हम पहले देखेंगे प्रशासन का क्या अर्थ है। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का शब्द है। यह प्रउपसर्ग पूर्वक सास धातु से बना है। इसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना। ठीक है, प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना क्या है, प्रशासन है। आज शासन का अभिप्राय सरकार से समझा जाता है। ठीक है, आज अगर हम शासन की बात करते हैं तो उसका जो अभिप्राय समझा जाता है वो सरकार से समझा जाता है। किंतु इसका जो वास्तविक जो पुराना अर्थ है, पहले क्या कहा जाता था कि शासन का अर्थ होता है निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना। ठीक है, प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस मिनिस्ट्रेटर, जिसका अर्थ होता है टू केयर फॉर द पीपल, सेवा करना या लोगों की देखभाल करना। ठीक है, सेवा करना या लोगों की देखभाल करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में प्रशासन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि यह कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है। ठीक है, जो एनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका जो कि क्या है, एक डिक्शनरी है, उसमें क्या कहा गया है कि कार्यों के प्रबंध अथवा उसको पूर्ण, उन कार्यों को पूर्ण करने की क्या है, एक जो क्रिया है वह आपके प्रशासन है। अब प्रशासन की कुछ डेफिनेशन है वो हम देख लेंगे। ग्लेडन के अनुसार प्रशासन का अर्थ है लोगों की परवाह करना या देखभाल करना, कार्यों का प्रबंध करना। ठीक है, ग्लेडन ने क्या कहा है कि जो प्रशासन का जो अर्थ है वो है लोगों की परवाह करना, लोगों की देखभाल करना और कार्यों का प्रबंध करना। एल.डी. वाइट ने प्रशासन के संदर्भ में कहा है कि किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण को ही प्रशासन की कला
कहा जाता है। ठीक है, कि कोई अगर कोई उद्देश्य है या कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तो उनकी पूर्ति के लिए क्या हो, एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत से व्यक्ति के निर्देशन, समन्वय या नियंत्रण को ही प्रशासन की क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है। और H.A. साइमन ने कहा है प्रशासन के बारे में, सबसे अधिक व्यापक अर्थ में समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समूहों द्वारा एक साथ मिलकर की जाने वाली क्रियाओं को प्रशासन कहते हैं। ठीक है, साइमन ने क्या कहा है कि समान लक्ष्य है। ठीक है, एक लक्ष्य मतलब अलग अलग लक्ष्य ना होकर बहुत से लोगों का क्या होता है, एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो समूह क्या होता है, मिलकर जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, आपका प्रशासन कहते हैं। गुलिक का कथन है कि उद्देश्यों की पूर्ति को उपलब्ध कराने को प्रशासन कहते हैं। अगर क्या होते हैं, कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो उसके क्या होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं, जिनको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं। तो उद्देश्यों की पूर्ति को उपलब्ध कराना क्या होता है, प्रशासन होता है। स्टूडेंट्स, आगे हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। इसके जो दूसरा जो वीडियो आएगा, दूसरा जो लेक्चर आएगा, उसमें हम लोक शब्द का अर्थ समझेंगे।